क्या भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजह जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है, सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। कि टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों के भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाई जान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पर लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पर लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप IT डेवलपर्स देख लो, IT इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नजर आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट देखा कि अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की बिजली गुल कर सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। आप मोहम्मद यूनुस साहब जो वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं इंडिया पर प्रेशर डालूं और हसीना वाजिद जो है उसको वापस लाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया जितनी भी एक्सपोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, उसमें 30% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की बात करूं तो वह जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यह बड़ी क्रूशियल है। सो एट पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश की नेशनलिटी पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजद के भेजें, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, यह सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को भारत को बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरे में कन्वर्ट कर सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की पावर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 2019 में बनाया गया था और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज़ हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात ख़राब हो जाएंगे वहाँ। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें, जहाँ पे अदानी साहब आ जाते हैं वहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। ये जो अदानी पावर है, इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है। और ये इसीलिए किया हुआ है
कि उस वक्त शेख हसीना वाजिद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात ख़राब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसी तरह एक बिजली का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ करना चाहता था, कासा 1000 उसका नाम था। लेकिन पाकिस्तान इसी तरह एक और था एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन का था। लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त जो जादूगर लोग हैं, जो बहुत सियाने लोग अपने आप को समझते हैं, जो ज़्यादातर मुल्क को जिसे कहते हैं ना, वो समझते हैं हम जादू से चला सकते हैं, हमारे पास बड़ी ताकत है, वो हमेशा ये कहते हैं लो जी, हम क्यों पाकिस्तान की जो बिजली है हम क्यों दिल्ली में चूल्हे जलने दें, हम क्यों सेंट्रल एशिया से गैस आए और जाके वहाँ पे गैस जो है वो जले, हम क्यों ऐसे करें, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें भारत की तरक्की को रोकना चाहिए। ये होती है अक्लमंदी कि आपने अगले मुल्क को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। आज अगर पाकिस्तान ईरान इंडिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन होती चलो ठीक है, ईरान इंडिया उसमें अमेरिकी प्रेशर के बाद निकल गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सेंट्रल एशिया से बहुत सारे गैस और बिजली के मंसूबे आ रहे थे, अगर वो सारे के सारे इंडिया तक पहुंच जाते तो आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होता। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमने ये काम अगर 20, 25, 30 साल पहले कर लेते, क्योंकि छोटे छोटे दिमागों वाले लोग आए हैं जिनकी लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है। आज देखें इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि यार हमसे बात करो, लेकिन नहीं कर रहा। कोई ऐसी कनेक्शन, देखिए इंडियंस कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम तरक्की कर रहे हैं आपके बगैर, हम तो आपके पास तब आए जब हमें तरक्की करने के लिए आपकी बड़ी ज़रूरी, आपके यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, और थोड़ा सा शायद इंडिया को भी चाहिए तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों करें? और में ये होता है कि काम आसान से आसान हो। हमारा आजकल आप पासपोर्ट बनवाने जाएं इतना मुश्किल कर दिया, 3-3 दिन बगैर भत्ताखोरी के तो आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, फॉर्म जमा नहीं करा सकते। और जो लैंड लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कंपनी रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाइना के अंदर चले जाएँ, आपको कोई भी बाहर से बंदा कारोबारी आता है ना, वो कहता है भाई मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, वो कहते हैं ये लैंड है, 24 घंटे के अंदर उसे लैंड भी मिल जाती है, उसे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, वो चाइना के ही बंदे होते हैं। हम यहाँ पर ना वो सबसे पहले आ जाता है कि हम रिश्वत, पहले कहते हैं भाई हमें पैसा दो, कितना पैसा दोगे, फिर हम आपको लैंड लेके देंगे, फिर बंदे भी देंगे फलां, और हर तरफ ही रिश्वतखोरी चल रही है। अपनी जेब भरने की। आप अगर इस खित्ते की बात करें, अगर हम जिस तरह बोले ग्लोबल साउथ की बात करें तो इंडिया का नाम बहुत प्रोमिनेंट होता है। सर आप उनकी कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि वर्ल्ड फेमस ब्रांड अब उनके तरले मिनते करते हैं कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने दे, चाइना उनके कदमों में बैठा रहता है कि प्लीज़ हमें दोबारा से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दे। इतनी बड़ी मार्केट को हर बंदा कैप्चर करना चाहता है, और हम कश्मीर के नाम पर, 4 जंगों के नाम पर जो है इतनी बड़ी मार्केट से आउट होकर अपने मुल्क के अंदर इतना इन्फ्लेशन ला के और अपने सीने पीट रहे होते हैं। हमारे पास जज्बा है, कलमा है और कश्मीर हमारा। ये मैं आज ही देख रहा था, एक इंडिया की न्यूज़ थी कि उन्होंने, उनकी टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें, 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी है, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है, और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाई जान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़ॉन में, हर। और आप यहाँ पर देखो, अगर टिकटॉक पे लाइव जाते हो, टिकटॉक कहता है भाईजान आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है, कोई इंटरनेशनल मेथड नहीं है हमारे पास। हमने जब भी पैसे मंगवाने होते हैं, हम 3-4 रिसोर्सेज बीच में लगाते हैं, भाईजान तू मेरे पैसे ले ले, वो फिर कहता है भाईजान मैं 10% लूँगा। फिर आगे आते हैं, भाईजान यहाँ से निकलवाने, वो कहता है 7% मैं ले लूँगा। उनका यूपीआई पूरी दुनिया में यूपीआई है, पेपाल है, और स्ट्राइप है, और बहुत सारे हैं। और यहाँ पर एक मेथड नहीं है कि हम लाइव कमा सकें। इंडिया की इतनी बड़ी जो चेंज आई है, क्या वजह लगती है? इतना आगे बढ़ गया, इतना कि अमेरिका, चाइना जैसे कंट्रीज बीट कर रही हैं उन्हें। देखिए हर मुल्क का ना अपना अंदरूनी मामला जो मर्जी हो, वो किस तरह से चल रही है, उनकी सियासत कैसी चल रही है, बट वो एट द सेम टाइम वो अपने मुल्क के साथ भी मुखलस हैं। वो ये नहीं करते कि अच्छा जी मैं दूसरों की गुलामी कर लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, वो अपने मुल्क के साथ गुलामी तो किसी की नहीं करता। ये है कि वो ठीक, उनके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं हम अपना सारा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने खुद कितने साल, मेरे ख्याल 31 साल हो गए हैं उनको, उन्होंने IMF से लोन नहीं लिया 1992 हम आज तक IMF पे चल रहे हैं। 42 दफ़ा मेरे ख्याल से हमने IMF से कर्जा ले लिया है।
तो ये हम IMF के बगैर तो हम जी नहीं पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे? हम अपने लोगों को जीने नहीं दे रहे। हम उनको उलझाया हुआ है कि रोटी मकान कपड़ा और इन्हीं चीज़ों में फंसे रहो, हमें नहीं पता आपने कहाँ से कमाना है, क्या कमाना है। जो कमाना है 100 रुपये में से 75 रुपये हमें दे दो। बिल्कुल। जैसे और पाकिस्तान का वैसे तो कोई मुकाबला नहीं होता, ना बनता है, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं। वो कहाँ पर पहुँच गया, वो इंडस्ट्रियल हब बन गया। पाकिस्तान में कारोबार बंद हो रहे हैं, 100 फैक्ट्रियाँ आज बंद हो गई हैं, हज़ारों लोग जो है बेरोज़गार हो गए। और दूसरी जानिब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, कारोबार मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो दोनों मुल्क देखिए 1947 के बाद ही अपने अपने एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो इतने कामयाब हो गए 2024 में, और हम जो है जो रहा सहा पाकिस्तान था वो भी महंगी बिजली महंगी गैस की वजह से बंद हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास अब तो यही रह गया सियासतदानों के पास कि ज़्यादा बिजली महंगाई करते, क्योंकि तरक्की तो वो कर नहीं सकते। मुझे तो लगता है ये पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि अगर इंडिया इतने एजुकेटेड पीपल हैं, वो तो तरक्की पे तरक्की कर रहा है। बेसिकली आपको भी पता है अल्लाह पाक की ज़ात उनकी मदद करते हैं जो इंसान खुद की मदद करता है जी। तो इंडिया कर रहा है तो अल्लाह पाक उनकी मदद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो तरक्की से तरक्की करते जा रहे हैं। पर पाकिस्तान कूड़ा ही बन गया मेरे हिसाब से, छप्पड़ बन गया इस तरह। यहाँ पे कुछ भी तरक्की कूड़ा कैसे मतलब कि यहाँ पे छप्पड़ ही बन गया। यहाँ पे अनपढ़ मैट्रिक फेल लोग वजीर आजम बन गए हैं। ऊपर से ये गवर्नमेंट हमारी मैट्रिक फेल है सारी। इनको क्या कहें, इन्होंने पेट्रोल महंगा करना है, गरीबों को लूटना है, इतने टैक्स लगा देते हैं बिलों बिजलियों पर। हम क्या हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पड़ोसी देश बांग्लादेश का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आरक्षण की हिंसा में ये देश ऐसा जल रहा है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी और देश छोड़ना पड़ा, फिर भी विवाद खत्म नहीं हो रहा। अब हालात ऐसे हैं कि हिंसा में आग में ये देश खुद जलने लगा है। खाने पीने की चीज़ महंगी हो गई, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बांग्लादेश अब जल्द ही अंधेरे में डूब सकता है। हिंसा की मार झेलने बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ने वाली। पड़ोसी देश को अपने घरेलू पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को सरकार ने अपने देश में बिजली बेचने की इजाज़त दे दी है। अडानी पावर अपने झारखंड स्थित पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करती है। अब सरकार के इस आदेश पर अडानी पावर भारत की भी बिजली बेच सकती है। अभी तक यह प्लांट केवल बांग्लादेश तो ही बिजली आपूर्ति कर सकती थी, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद अब भारत को भी बेच सकेगी। राइट्स के मुताबिक अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए अनुबंध के तहत काम करे, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद अब भारत को भी बिजली आपूर्ति कर सकेगी। 12 अगस्त को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी की 2018 के दिशा निर्देश में संशोधन किया गया। इस आदेश में कहा गया कि अगर पावर स्टेशन की कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही या फिर पावर चेंजर एग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है या देरी हो रही है, तो ऐसे पावर जनरेटर स्टेशन को भारतीय ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।